प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? गर्मी बहुत हो रही है, अपने को बचा के रखें, एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहें। बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार मौका है पढ़ाई करने का। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन पे, दिशा परीक्षण। एक ऐसा चैप्टर दिशा जो आपके जीवन से पूरा जुड़ा हुआ है। अगर आपका दिशा सही है, डायरेक्शन सही है, तो सफलता निश्चित मिलेगी, सफलता निश्चित मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और जो लोग आज तुम्हें ताने मारते हैं उनसे जाकर ये कह देना कि सूरज चाहे जितना भी गर्मी दे ले, सूरज चाहे जितना भी चमक ले, लेकिन समंदर को कभी सुखा नहीं सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। डायरेक्शन होता क्या है, कैसे डायरेक्शन को पढ़ते हैं। आप लोग एक नॉर्मल चीजें जानते होंगे डायरेक्शन के बारे में। सर डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन जो होता है नॉर्मल हम जो करते हैं, सर हम जानते हैं दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं। बोलोगे सर दिशाएं तो 4 प्रकार की होती, कितनी प्रकार की होती? 4 प्रकार की। क्या होता है? ये होता है आपका उत्तर, जिसे बोलते हैं नॉर्थ, ठीक है ना, उत्तर। ये होता है आपका दक्षिण, जिसे बोलते हैं साउथ। ये आपके दाहिने हाथ पे होता है पूर्व, जिसे बोलते हैं ईस्ट। और आपके राइट लेफ्ट हैंड पे क्या होता है? वेस्ट, जिसे बोलते हो आप क्या? पश्चिम। तो आपके मन में आया सर दिशाएं तो 4 प्रकार की होती है ना भैया। दिशाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? आप बोलोगे 4 प्रकार के, 4 टाइप ऑफ मेन डायरेक्शन। लेकिन अगर दिशाएं बोल दिया गया, ऑप्शन में 4 नहीं दिया गया, ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिया है, ऑप्शन दे दिया गया 5, 6, 8 और 10, तो आप 10 लगा के आओगे। रीजन क्या है? दिशाएं 10 प्रकार की होती है, मुख्य दिशाएं 4 प्रकार की होती है। कैसे? देखो 4 तो ये हो गई दिशाएं, और 4 इनकी सब डायरेक्शन होती हैं। ये जो इनके बीच में बनती हैं, ध्यान रखिएगा, जो इनके बीच में बनती हैं। तो बोलोगे सर इनके बीच में क्या बनती है? तो आपको देखना है इनके बीच में क्या बनता है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो जाता है? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इसे बोलोगे क्या आप कि सर उत्तर और पूर्व होता है। क्या बोलोगे? उत्तर और पूर्व होता है। दूसरा क्या होता है? साउथ ईस्ट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो जाता है, जिसे क्या बोलते हो? साउथ ईस्ट हो जाता है। यहीं पे बात आती है लेफ्ट हैंड की, तो क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। क्या हो गया? साउथ वेस्ट, जिसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम। अच्छा मेरी बात सुनना, दक्षिण पश्चिम जिसे कहते हैं साउथ वेस्ट, इसे वेस्ट साउथ नहीं बोला जाता, ये अपोजिट माना जाता है, गलत माना जाएगा, ठीक है ना। इसे पश्चिम पश्चिम और दक्षिण नहीं बोला जाता है। और ये क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, जिसे क्या कहते हैं आप? उत्तर पश्चिम। तो इतनी बात तो मेरी बात, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। देखो धीरे से, केवल 10 मिनट का समय दीजिएगा, 10 मिनट में जिन बढ़िया सा एक अच्छी चीजें आपके हर एक डाउट का क्लियर करके हम लोग सवालों पे चलेंगे। तो बात समझ में आई। सर दिशाएं तो ये हो गई, तो सर 4 तो मेन दिशाएं थी, 4 इनके पास क्या थी मेरे भैया, मेरे लल्ला? 4 इनकी सब डायरेक्शन थी। तो जब भाई 4 सब डायरेक्शन, देखो 2 दिशाएं और होती, एक ऊपर एक नीचे, अप और डाउन। तो 4 मेन, 4 इनकी सब डायरेक्शन, 8 और 2 और ऊपर नीचे मिला कितनी हो गई? 10। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है दिशाएं कितनी प्रकार की होती, तो आप बोलोगे सर दिशाएं 4 प्रकार की होती हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। और 4 नहीं है और क्वेश्चन में पूछा गया दिशाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप लगाओगे ऑप्शन क्या? 10 प्रकार के लगाओगे। ठीक है, इनके आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनको और समझना है। जैसे ये चीजें आपके पास दी गई हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये दिया गया है। ये टोटल कितना होता है मेरे लल्ला? ये होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। मतलब ये चारों के चारों कितने हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। कितना? 90-90 डिग्री के हैं। चारों के चारों कितने के हैं? 90-90 डिग्री के हैं। तो बात समझ सर, ये तो 90-90-90-90-90 है। हाँ भैया, क्योंकि टोटल कितना होता है? 360 होता है। मतलब एक चक्कर जो यहां से लेके यहां तक होता है, कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
360 डिग्री होता है, 360 अंश का कोण होता है। तो इनको अगर आपने 4 भाग में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 90 आ गया। तो मामला तो सर बहुत सुंदर था। तो तुम्हें चीज सोचना है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर यहां से यहां एक बार घूमा, यहां से यहां एक बार घूमा, नॉर्थ से एक बार अगर वह चलता है तो कहां पे आ जाएगा, ईस्ट पे। अगर उत्तर से एक बार घूमता है कहां आ जाएगा, पूर्व पे। अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, मजेदार कॉन्सेप्ट। तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ये 90 है, तो अगर आपने इसको बीच से काट दिया था तो सर यहां एक दिशा निकल के आई थी, क्या नॉर्थ ईस्ट निकल के आई थी, जिसे कहते हैं उत्तर पूर्व निकल के आया था। तो सर जब मामला ये था तो सर 90 था, तो ये आधा आधा डिवाइड हो गया सर, ये तो 45 और 45 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ मेरे भैया, ये 45 और 45 डिग्री में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने एकदम सही सोचा कि अगर 90 डिग्री है, मान लो आप अपने घर में 2 व्यक्ति हो, 2 भाई हो भैया, है ना, 2 भाई हो। अगर पापा ने आपके लिए 1 किलो आम लेके आए, महीना है आम का, है ना, 1 किलो आम लेके आए, तो आम को क्या हुआ, आप अभी तो अकेले खाने वाले थे। मामला क्या था, भाई आपका इलाहाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर में रहता था, बाबा योगीनाथ के शहर में, है ना। तो हुआ क्या, जब वो आ गया तो अब उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, तो आधा आधा डिवाइड कर लोगे। तो वैसे यहां पे भी था, अभी ये अकेला भाई था तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया था, लेकिन जब इसको बीच से आधा कर दिया गया तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ऐसे तो चारों हो जाएंगे, ऐसे चारों हो जाएंगे 45। तो तुम्हारे बात समझ में आई सर, हाँ ये तो बात सही है। तो ये कितने हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। तो बात यहां तक उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, समझ में आया होगा। देखो बस 2 मिनट और समझना है आपको। 2 मिनट समझने के बाद आप क्वेश्चनों को हीरो की तरह उड़ाओगे। अच्छा, मात्र 2 सेकंड लगेगा सवाल करने में। ओरली सवाल कराएंगे हम 5-5, 6-6 लाइन के, गारंटी है। और अगर नहीं 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल हल कराए तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो मेरे भैया ये देखो जरा, तो आप यहां तक समझ गए, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो बात ये आई कि सर जैसे ये था, अगर एक व्यक्ति नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, सर एक व्यक्ति नॉर्थ में खड़ा था, उसने कहा सर हमें क्या करना है, नॉर्थ से ईस्ट में जाना है। मतलब यह उसने बोला सर हम अपने दाहिनी तरफ एक बार घूमेंगे। कितनी बार घूमेंगे, एक तरफ बार। मतलब अगर उत्तर में खड़ा है, हम दाहिनी तरफ एक बार घूमेंगे सर, तो भैया आओगे कहां पे, ईस्ट पे। एक बार का मतलब होता है 90 डिग्री। एक बार का मतलब क्या होता है मेरे लल्ला, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार दाएं घूम गया अपने बार, तो कहां पे आ गया, ईस्ट पे आ गया। अगर यहीं पे एक बार अपने बाएं घूमा तो कहां पे आएगा, बोलोगे सर पश्चिम में। ये तो मुझे लपाक से पता है, हाँ ये तो लल्लन टाप चीजें हैं, मुझे पता है सर, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनना, कोई भी व्यक्ति अपने दाएं या बाएं 2 बार घूमेगा तो कहां आ जाएगा, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्ट अपने मन में याद रखना मेरे साहब, मेरे सरकार, क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने दाएं या बाएं 2 बार घूमता है तो कहां पहुंचेगा, जस्ट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपने उल्टे डायरेक्शन में। कैसे, देखो अगर एक बार घूमा तो यहां पहुंचा, और 2 बार घूमा तो यहां पहुंचा। एक बार घूमा तो बाएं घूमा तो यहां, 2 बार घूमा तो यहां। मतलब दोनों कंडीशन में पहुंच कहां रहा है वो, साउथ में। कहां, दक्षिण में। मामला समझ में आया, तो बात तो पक्का है, ठीक है ना। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने दाएं या बाएं 2 बार घूमता है तो जस्ट अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। उत्तर है तो दक्षिण में जाएगा, दक्षिण है तो उत्तर में आएगा, पूरब है तो पश्चिम में, पश्चिम है तो पूरब में। मामला ये तो बात गुरुजी आपकी सही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर 4 बार अपने दाएं या बाएं घूमता है तो कहां पे होगा, तो वहीं पे आ जाएगा। ये सब सवाल करने के डायरेक्ट मेथड होंगे। अभी मैं तुमको 200 बार घुमाऊंगा, बोलूंगा एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है और 200 बार अपने दाएं घूमता है, और तुम 1 सेकंड में सवाल बताओगे, रीजन में गारंटी मेरी। 200 बार घुमाऊंगा, अगर 200 बार तुम कॉपी में घुमाए तो करीब 10 पेज भर जाएंगे, 10 पेज भर जाएंगे, अपने घर से मामा घर तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो देखो कोई भी व्यक्ति 4 बार अपने दाएं या बाएं घूमेगा तो वहीं पहुंच जाए। कैसे, एक बार घूमा, फिर यहां 2 बार घूमा, फिर यहां 3 बार घूमा, फिर यहां 4 बार घूमा, कहां पहुंच गया, इसी स्थान पे जहां से वो दौड़ा था। बात समझ में आई। तो कोई भी व्यक्ति 4 बार अपने दाएं या बाएं घूमता है तो कहां पहुंच जाता है, उसी स्थान पर। तो मेरे साथ आप रटोगे, फिर से याद सुनो। कोई व्यक्ति अपने 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट विपरीत दिशा में।
अगर 4 बार अपने दाएं या बाएं घूमता है भाई तो कहां पहुंचेगा, जस्ट वहीं पे जहां पे वह था। तो ये उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। एक बार का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, एक बार घूमने का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ध्यान रखना 90 अंश, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है भाई 90 अंश होता है। चलो ये बात तो समझ में। अब सवालों को कैसे उड़ाना है जरा ध्यान से देखना है, सवालों को कैसे बंटा बहार करना है जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल शुरू होते हैं यहां से आपके, है ना, ये सवाल आपके शुरू हो रहे हैं, ये सवाल आपके शुरू हो रहे हैं। देखिए सुमित्रा अपने घर से चलना आरंभ करती है, ठीक है ना, बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। सुमित्रा अपने घर से कहां चलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाती है। चलो कहां जा, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, सवाल अगर हम बनाते हैं तो जर्नल तरीका क्या है और जो आप तरीका अभी सीखोगे वो क्या है, ध्यान रखना। अब उत्तर की ओर कितना जाती है 3 किलोमीटर, कहां जाती है उत्तर की ओर कितना जाती है 3 किलोमीटर, ध्यान रखना। यहां रही होगी, यहां से किधर गई 3 किलोमीटर उत्तर, क्योंकि ये उत्तर है। फिर बोला क्या गया है, तब वह अपने दाएं मुड़ती है, दाया राइट, ये दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती है। चलो भैया 2 किलोमीटर आपने चौला दिया इसको। फिर बोला गया फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है। तो अगर दाएं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, फिर नीचे मुड़ेगी और कितना जाएगी 5। तो आपने देखा सर 3 तो यहां तक था, 2 थोड़ा और चला देते तो कितना हो जाता 5 किलोमीटर टोटल ये दौड़ ली। चलो अभी क्या बोला गया 5 किलोमीटर चलती है, फिर उसके बाद बोला गया पुनः दाएं मुड़ती है तथा 2 किलोमीटर जाती है। अभी तो ये ऐसे जा रही है ना, अभी दाएं मुड़ेगी इधर और कितना जाएगी 2 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो 2 ये था 2 ये था, इसी के जस्ट सामने पहुंच जाएगी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलती और पुनः दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर जाती। गजब का सिस्टम, पुनः दाएं मुड़ती है क्या और 2 किलोमीटर जाती है। ध्यान रखना कितना जाती है 2। तो पहले यह व्यक्ति 5 आया था, ठीक है ना 5, अब 2 इधर को भागना था उसको, इधर। चलो बताओ मेरे भैया सुनना, ये तो 3 यहां तक आया ही था ना, यहां तक तो 3 था, यहीं तक तो 2 और आया था, तो 3 2 मिला के टोटल 5 हुआ था। तो बोलोगे सर ये 2 और लौट ली, तो सर ये लौटी तो जस्ट 2 लौटी तो फिर वहीं पहुंच गई। अब बोला गया है अब उसका मुख किस दिशा में है। ए भाई ये बताओ, ये ऐसे ही तो भाग रही है अब ना, ऐसे ही तो जा रही है, ऊपर को कौन दिशा होती है, ऊपर को कौन सी दिशा होती है। बोलोगे सर ऊपर को दिशा कौन सी होती है, उत्तर, क्योंकि ऐसे ही तो बनाते हो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो बोलोगे सर उत्तर, ये तो मामला समझ में आएगा। मेरे भैया 2 सेकंड वाला मेथड देखोगे जरा, अपना वाला मेथड ये तो नोट कर लो। अब ये 2 सेकंड वाला मेथड क्या कहता है देखो, ये बताओ आपको दायां बायां पता है क्या, दायां और बायां। बोलोगे हाँ सर दायां बायां तो कौन नहीं जानता है, दायां बायां तो कौन नहीं जानता है सर, ये तो सारे लोग जानते हैं राइट और लेफ्ट। चलो जानते हो तो कोई बात नहीं, अच्छा ये भी जान, ये तो आपको पता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। हाँ बोलोगे सर हाँ, तो तुम्हें ये देखना है एक व्यक्ति जो था सुमित्रा कितनी बार दाएं घूमी कितनी बार बाएं घूमी। मेरे भाई देखना ध्यान से, बोला गया उत्तर की ओर जाती है 3 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर बोला गया वह अपने दाएं मुड़ती है, दाएं कितनी मुड़ी 1 बार, जब 1 बार बोली फिर 2 किलोमीटर जाती, ठीक है ना। फिर वह अपने बाएं, फिर बोला गया फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, फिर 1 बार दाएं मुड़ी, चलो कोई बात नहीं है, और वह कितना 5 किलोमीटर जाती, पुनः वह दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ गई, कितना गई 2 किलोमीटर, पुनः वह फिर दाएं मुड़ती है, कितनी बार 1 बार, तो 2 किलोमीटर जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में। ए भाई तुम ये बताओ, अभी गुरुजी ने क्या बताया था कि कोई व्यक्ति 4 बार अपने दाएं या बाएं मुड़ेगा तो कहां रहेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। मतलब ये क्या हुआ 1 2 3 4 ये था ना, तो भैया ये पहले कहां थी उत्तर की ओर जा रही थी, आपसे बोला गया था उत्तर की ओर। अब 4 बार इसको मुड़ा दो दाएं अपने, किधर बोला गया दाएं। बोलोगे सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कहां पहुंच गई उत्तर, ये दिशा है गुरुजी उत्तर, यही तो आया उत्तर। बात समझ में आई, यही तो आया आपका क्या आंसर आ गया। मामला फिर से सोचो कि जितनी बार दाएं बाएं बोला गया यहां लिख लो, अभी बाएं आएगा कभी उसको भी बताएंगे क्या दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट क्या है। मतलब 4 बार घूमा तो जहां का जहां था उत्तर का उत्तर था मेरे भैया, तो उत्तर का उत्तर, मतलब 2 सेकंड लगाना उत्तर लगाने में। चलो एक अगला सवाल लेते हम लोग, एक अगला सवाल देखिएगा आप लोग।
देखो बड़ा अच्छा सा सवाल है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, एसएससी में पूछा गया है। एक शाम को राजा सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करता। अच्छा ये राजा साहब हैं तो ये सूर्य की ओर जाते हैं। सूर्य की दिशा क्या होती बोलोगे गुरुजी? सूर्य की दिशा तो पूरब होती है, कौन नहीं जानता ये पूरब होती है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करना है, अब तो यही मेथड लगाने हैं, दायां और बायां, राइट और लेफ्ट, है ना भैया। ये क्या है आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। राइट और लेफ्ट, दायां और बायां, राइट और लेफ्ट हो गया। तो आपने देखा मेरे भाई क्या हुआ, राइट और लेफ्ट। बोला क्या क्या, चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ता है। दाएं कितनी बार मुड़ा, एक बार। फिर बोला और वह पुनः फिर दाएं मुड़ता है, कितनी बार, एक बार। चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ता है, कितनी बार, एक बार। ध्यान देना, अब उसका मुख की दिशा में। बोलो सर जी, बोलो सर जी कितनी बार, 3 बार दाएं मुड़ा है। बोलोगे सर ये पूरब में था, दाएं मुड़ाते हैं, 1 बार मुड़ा, 2 बार मुड़ा, 3 बार मुड़ा, कहां पहुंच गया, उत्तर। क्या कहीं क्वेश्चन में उत्तर है, ऑप्शन में उत्तर है मेरे लल्ला? बोलोगे सर ऑप्शन में डी लगा दो, जय माता की, बोलो उत्तर आ गया। मतलब क्या सवाल में समय लग रहा है? बोलोगे सर नहीं, सवाल में समय लगना ही नहीं है, सवाल में समय लगना ही नहीं है। क्या करना है, आंसर को फटाक से बताना है। तो चलो मजा आया ना, मतलब क्या समझा, फिर से एक बार समझना, फिर से एक बार समझना। क्या लिखना है, राइट और लेफ्ट लिखना है। जितनी बार राइट लेफ्ट बोला गया सिंपल ही लिखो। बोलोगे सर एक 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 3 बार बोला गया था। एक व्यक्ति ऐसे सर निकला था सूर्य की ओर मुंह करके, सूर्य का मतलब होता है क्या, सूर्य की ओर मुंह करके, तो पूरब की ओर मुंह करके ऐसे निकला। चलो निकल दो उसको, कितनी बार, 3 बार, 1 2 3 बार, उत्तर उत्तर। ऐसे आंसर लगाना है तभी तो सिलेक्शन पाना है, सबसे अलग बनना है एग्जाम में आपको। अब आपको दुर्योधन की बात 20 जगह सलाह नहीं लेनी है 20 लोगों से, आपको केवल एक श्री कृष्ण चाहिए जिसके लिए आप नौकरी पा सकते हैं, जिसके सहारे, है ना। और इतिहास लिखने का समय, जिंदगी में इतिहास लिखने का समय हर व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार आता है। इसीलिए कहते हैं एक श्री कृष्ण के सहारे आप जिंद रहो, ठीक है। चलो एक सवाल, अगला सवाल लेते हैं प्यारे लल्ला। देखो क्या बोलता है, दीपा जी आ गई। दीपा जी को तो आपसे बहुत मोहब्बत है। दीपा जी का सवाल देखना ध्यान से। दीपा उत्तर की ओर चलना आरंभ करती है और चलने के कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ती है। फिर आप लिखो केवल राइट और लेफ्ट, कुछ नहीं लिखना, RIGHT लिखना और लिखना लेफ्ट, LEFT। एग्जाम में आपको R और L लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी क्या बोलते हो, ध्यान से सुनना, अभी क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना कि कुछ दूर और उत्तर की ओर चलना पड़ा, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ती है, कितना, दाएं मुड़ती है, कितनी, 1 बार। और कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ गई, मामला 1 बार दाएं मुड़ी, 1 बार क्या मुड़ गई, बाएं मुड़ गई, चलो कोई बात नहीं। और 1 किलोमीटर दूरी चलती है, उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ती है, फिर 1 बार बाएं मुड़ गई, कोई बात नहीं। तो बताइए वह किस दिशा में चली? भैया तुम ये बताओ मेरे सरकार, मेरे साहब, मेरे गुरु, कि दीपा 1 बार दाहिने मुड़ी है, 2 बार बाएं मुड़ी, तो ज्यादा, तो टोटल कितनी बार मुड़ी है? लेफ्ट 2 बार और राइट 1 बार। ज्यादा कितनी बार मुड़ी? बोलोगे सर 2 - 1, 1 बार ज्यादा मुड़ी है, किधर मुड़ी है? बोलोगे सर लेफ्ट, बाई साइड, मतलब बाई साइड 2 बार मुड़ी, लेफ्ट राइट साइड 1 बार मुड़ी। 1 से 1 चाहे काट दो, चाहे 2 में से 1 घटा दो, 1 बार, मतलब 1 बार ज्यादा मुड़ी है। अंतर निकाल लेना, 1 बार क्या मुड़ा है, ज्यादा मुड़ी है। किधर मुड़ी है? बाएं मुड़ी है, लेफ्ट। तो भैया ये बताओ किधर, उत्तर की ओर मुख था, 1 बार इसको बाएं लपेटे मारो, 1 थप्पड़ मारो, बाएं घुमाए, 1 ही बार मारना। लेकिन कारण क्या है, 1 ही बार बोला गया है। तो ये दिशा कौन सी होती, पश्चिम होती है मेरे भैया, वेस्ट होती है। कहीं है क्या पश्चिम? बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी चमचमा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी चमचमा आ रहा है, तो आंसर आ गया। चमचमाने का तो बहुत ध्यान रखते हो तुम, है ना, चमचमाना बहुत ध्यान रखते हो। एक सवाल अब तुम बताओगे जल्दी से, ये आपके लिए है। ये देखो एक प्यारा सा सवाल है, आप ये देखिएगा, ये लगाइएगा, आप लोग जल्दी से लगाइए, हमें आंसर बताइए, जल्दी से बताइए भाई, आप लोग आंसर बताइए। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है,
कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, उसके बाद कुछ दूरी तय करके वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है, कुछ दूरी के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, क्वेश्चन है ये, जल्दी बताना है आप। बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से बताइएगा क्या होना है। देखो ध्यान से, ये तो सबको पता है क्या लिखना है, राइट और लेफ्ट, राइट लिखना है और लेफ्ट लिखना है। ध्यान देना, पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, राइट एक बार, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद पुनः अपने दाएं मुड़ता है, फिर एक बार दाएं मुड़ गया, चलने के बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा कितनी, एक बार, तो फिर बोला अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब एक एक खत्म हो गया, केवल एक बचा है। एक बार किधर बचा है, चाहे एक एक दो जोड़ के -1 कर दो, एक आएगा, तो एक बार ज्यादा किधर बचा है मेरे भाई, तो बोलो कि सर एक बार ज्यादा तो दाहिनी बचा है, जा किधर रहा था, पूर्व की ओर। अब पूर्व से एक बार दाहिने मुड़ाओ, जरा दाहिने मुड़ाओगे तो ये आएगा ना, ऐसे नहीं मुड़ा देना, उल्टा क्लॉकवाइज मुड़ाना, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज मुड़ाना है आपको, घड़ी की दिशा में मुड़ाना है। तो आपने देखा एक बार इधर मुड़ाया तो नीचे क्या आ गया, दक्षिण आ गया, साउथ आ गया। क्या कहीं साउथ है, बोलो सर ऑप्शन नंबर बी साउथ आ रहा है। तो बात उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो आज आप लोग मेरे भाई इतना करना, कल हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, चीजों को और अच्छे से समझाएंगे, एक बेहतरीन ढंग से चीजों को देखना है, पहले चीजों को समझना है, एक एक स्टेप फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन 3 सेकंड में रियल में लग रहा हो, वीडियो को लाइक करके जाना, कसम है तुमको तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत की, है ना, क्योंकि ये 3 सेकंड नहीं 1 सेकंड में सवाल देख के लग रहा है, ठीक है। तो हम अगले सवाल में इससे और हार्ड क्वेश्चनों को लेंगे और सेम इसी मेथड पे क्वेश्चनों का भंडारा करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।